हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि साइनेप्स का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। क्लास 10 की साइंस में बायोलॉजी का जो एक चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इस चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बिना देर के फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार। देखिए, साइनेप्स क्या होता है? एक जंक्शन होता है बिटवीन टू न्यूरॉन। याद रखिएगा, दो न्यूरॉन के बीच की एक जगह, हालांकि उस जगह को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, लेकिन फिर साइनेप्स क्या है? साइनेप्स एक्चुअल में क्या होता है? एक पूरा जंक्शन है जहां पर एक न्यूरॉन का लास्ट वाला पार्ट, आप ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट न्यूरॉन का लास्ट वाला पार्ट मतलब कि नर्व एंडिंग, और जो सेकंड न्यूरॉन होता है उसका स्टार्टिंग पार्ट मतलब डेंड्राइट। तो नर्व एंडिंग फर्स्ट न्यूरॉन की और डेंड्राइट सेकंड न्यूरॉन का, ये जो पूरा जंक्शन बना है ना यहाँ पर, जिसमें दो न्यूरॉन का हम जिक्र कर रहे हैं। ठीक, फर्स्ट न्यूरॉन का टेल पार्ट, सेकंड न्यूरॉन का स्टार्टिंग पार्ट। तो इस जंक्शन को बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्स जो जंक्शन है, इसमें एक्चुअल में होता क्या है, क्या फंक्शन है इस? देखिए, जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं हम न्यूरॉन। ठीक है, अब न्यूरॉन क्या होता है? एक न्यूरॉन से दूसरा, तीसरा, ऐसे वन बाय वन ये कनेक्ट रहता है, एक पूरी सीक्वेंस बनी रहती है, जिसके जरिए होता है क्या, सिग्नल ट्रांसमिट होता है। क्लियर? लेकिन अब सोचने वाली बात कि क्या एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से टच में होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट बना लेता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या होता है कि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में छोटा सा गैप रहता है, बहुत थोड़ा सा। उस गैप को तो हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। ये गैप आ रहा है, किसी चीज के बीच में आ रहा होगा, इस पूरे जंक्शन को बोला जाता है साइनेप्स। इसीलिए डेफिनेशन क्या बनती है इसकी? साइनेप्स इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन वेयर एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड स्टार्टिंग ऑफ सेकंड न्यूरॉन। क्लियर? अब यहां साइनेप्स वाली लोकेशन पर हो क्या रहा है, इसको क्लियर करते हैं। देखिए, क्या होता है जब सिग्नल आता है, ठीक, डेंड्राइट क्या करते हैं, सिग्नल को रिसीव कर, फिर वो सिग्नल अल्टीमेटली कहां तक पहुंचता है, उस न्यूरॉन के लास्ट वाले पार्ट मतलब कि नर्व एंडिंग। क्लियर? अभी जो नर्व एंडिंग वाला पार्ट, क्या चीज पाई जाती है, उसको बोलते हैं वेसाइकल, सिनेप्टिक वेसाइकल। सिनेप्टिक वेसाइकल में प्रेजेंट होता है एक केमिकल जिसका नाम होता है, क्या नाम होता है, एसिटाइल कोलाइन। क्लियर? अभी जो एसिटाइल कोलाइन केमिकल है जो सिनेप्टिक वेसाइकल के अंदर प्रेजेंट है, और सिनेप्टिक वेसाइकल कहां पर है, नर्व एंडिंग में। क्लियर? एक नहीं होती, बहुत सारी सिनेप्टिक वेसाइकल होती है। तो होता क्या है कि ये केमिकल वहां से निकलता है, और ये जो जगह है, जो खाली जगह, जो बहुत थोड़ी जगह होती है, जिसको हमने क्या नाम दिया था स्टार्टिंग में, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इस जगह पर पहुंच जाता है वो केमिकल, और फिर उस लोकेशन से वो आगे ट्रांसमिट होता है। कहां ट्रांसमिट होता है? दूसरे न्यूरॉन के स्टार्टिंग पार्ट मतलब डेंड्राइट के अंदर। क्लियर? लेकिन याद रखना है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के डायरेक्ट टच में नहीं होता, बहुत थोड़ा सा गैप होता है, उस गैप को बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, और इस पूरे जंक्शन को बोलते हैं साइनेप्स। तो साइनेप्स इज द जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन वेयर एंडिंग ऑफ फर्स्ट न्यूरॉन एंड स्टार्टिंग ऑफ सेकंड न्यूरॉन। क्लियर? तो आई थिंक आपको जो साइनेप्स है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगती है, आपको लगता है कि हाँ टॉपिक क्लियर है, वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।